आज हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो डेडिकेटेड है एसएससी सीजीएल के लिए। इसमें हम करेंगे सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, है ना, जो रीजनिंग का रहेगा आपका शिफ्ट वाइज, है ना। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा कौन से शिफ्ट का और कब का एग्जाम है ये, है ना। और देखो इसका खास चीज़ क्या होने वाला है, यहाँ क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे लेकिन टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और वो टाइम को दूसरे सब्जेक्ट में यूज कैसे करें, इसको भी हम देखने वाले इस पूरे सीरीज में। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसको यहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग से है कि इसको यहाँ पर ये कोडिंग किया गया है तो इसको हम क्या लिखेंगे। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको देखो सबसे पहले हम कैसे करें एग्जाम में, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 7 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर भी 7 अल्फ़ाबेट है और इसका जो मिडिल है ना यहाँ पर ए है और इसका भी मिडिल यहाँ पर ए है, यानी कि इसका जो ए का पोजीशन है या कोडिंग में यानी कि ई, तो इसका भी ई रहने वाला है। तो यहाँ पर ई सिर्फ एक ही ऑप्शन है मिडिल में, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या था, एग्जाम का अप्रोच था, यानी कि आप जो है ना 3 से 4 सेकंड में इसको निपटा दिए। लेकिन अगर बेसिक तरीके से देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो आपका ये तीसरा पोजीशन था, सी का पोजीशन 3 है, डी का 4 है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एच का 8 है और यहाँ पर जे का 10 है, फिर यहाँ पर एच का 8 है और यहाँ पर के का 11 है, यानी कि +1 +2 +3 +4 इस तरह से आपका जो है ना इंक्रीज कर रहा है अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर इस तरह से भी करोगे तो आपका ऑप्शन यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखो किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें ना उससे पहले आप खुद से ट्राई करो उसको, है ना। उससे आपका जो है ना स्पीड इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर जो है आपके सामने ये सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ना 6 बंदे, है ना, 6 पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी का सभी स्ट्रेट लाइन में और सभी का फेस है नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है कि गौरव 4th प्लेस लेफ्ट में किसके है, अमित के, यानी कि अगर अमित यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसके 4th प्लेस पहला दूसरा तीसरा और यहाँ पर चौथा, यहाँ पर आपका गौरव बैठा हुआ है। और युक्ति जो है ना ये किसी एक कॉर्नर पर बैठी हुई, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन में कि कॉर्नर पर बैठी हुई, तो यहाँ पर यानी कि हमको यहाँ युक्ति को रखना पड़ेगा या तो यहाँ रखना पड़ेगा, दोनों में से एक पोजीशन पर। लेकिन अगर हम अगले पॉइंट को पढ़े कि हातिम यहाँ पर 4th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति है, यानी कि युक्ति के 4th प्लेस लेफ्ट में है। तो अगर हम युक्ति को यहाँ पर हम बैठाते हैं तो इधर तो जगह ही नहीं है, क्योंकि इधर तो फिल हो गया ना ऑलरेडी, इधर तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो हमको युक्ति को यहाँ लेना पड़ेगा। अगर युक्ति यहाँ है तो 4th प्लेस लेफ्ट में यहाँ पर आपका आएगा हातिम, ठीक है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर कि जाहिद जो है ना तीसरा पोजीशन राइट में गौरव के है, यानी कि गौरव यहाँ पर है तो तीसरा पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ पर आपका जाहिद हो जाएगा। और लास्ट में आपका बचा वरुण का पोजीशन जो यहाँ पर होगा आपका, है ना। अब यहाँ पर जो हमसे पूछा है कि हु इज सिटिंग एट द सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जाहिद, जाहिद यहाँ पर है आपका बैठा हुआ, इसके लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर, यानी कि ये पहला प्लेस है ये दूसरा प्लेस, यानी कि यहाँ पर हातिम आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो है आपको स्टार की जगह पर इसमें से कौन सा ऑप्शन को फिल करना है ताकि आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाए। अगर यहाँ पर जो आप लास्ट में देखो ना सभी में इक्वल का सिंबल है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर तो इक्वल का सिंबल होना है। अब हमको इसमें से किसी को भी यहाँ पर फिट करना है और हमको जो है ना 53 उसको पूरा करना है जिससे हम इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब जो है ना सबसे पहला अगर हम चेक करते हैं तो 60 प्लस यहाँ पर है और यहाँ पर डिवाइड होगा किस, यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक है। यानी कि 36 से हम 48 को जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 6 से यानी कि 8 टाइम्स से ऊपर जाएगा और नीचे में 6 टाइम्स, और यहाँ पर फिर -6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 15, है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर 60 और ये जो है ना 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 61 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर ये 90 हो गया, 15 जगह 90। तो यानी कि मेरा निगेटिव में आ रहा है ना, निगेटिव में जो कुछ भी आएगा निगेटिव में आएगा, यानी कि ये बिल्कुल गलत है पहला। अब हम दूसरे को जब देखेंगे तो यहाँ पर तो 60 प्लस ये तो सेम ही रहने वाला, लेकिन यहाँ पर चेंज करेगा कुछ, यानी कि यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा और यहाँ पर माइनस का सिंबल आएगा, यानी कि 6 से 6 कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि 68 - 15 आपका यहाँ पर 53, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे और इसका स्पीड जो है ना इंक्रीज आपको प्रैक्टिस के साथ ही होगा, है ना। इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक यूज करना नहीं है ना। इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड फास्ट होते जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है
है ना, इसको आप जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन में आप कितना जल्दी इसको रीड कर सकते हो, यानी कि इसका इसमें जो पैटर्न है ना उसको कितना जल्दी आप जो है ना ट्रैक कर पा रहे हो, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसमें डिफरेंस देखो ना, यानी कि 55 में 14 जब हम घटाएंगे यानी कि 41 बचेगा यहाँ पर भी यानी कि 41 यहाँ पर भी डिफरेंस हो गया और यहाँ पर भी 41, यानी कि हर एक के केस में यहाँ पर 41 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर भी 41 का डिफरेंस होने वाला है। यानी कि 114 में जब 41 को यानी कि 41 को डिफरेंस माइनस करेंगे इसमें, है ना, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो भी आएगा यही सही हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर देखो एक ही है, यहाँ पर 3 लास्ट में, यानी कि आप सीधा यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 73 आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम में आपको कैसे करना चाहिए, अगर आप यहाँ पर देखो ना कि जेड जो है ना, जेड के पहले स्पेस यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर देखो जेड के पहले यहाँ पर कुछ फिल किया, यहाँ पर देखो आपको एल मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको एल फिल कर देना है। अब जो है ना यहाँ पर एल जेड हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखो कि एल के जस्ट पहले यहाँ पर वी है, तो यहाँ पर आपका वी आ जाएगा, है ना। एल के जस्ट पहले यहाँ पर वी है तो वी आ गया यहाँ पर आपका, तो एल जेड। और अगर आप यहाँ पर देखो कि भी के पहले यहाँ पर सी आ गया तो यहाँ पर सी भरेंगे, और सी के पहले यहाँ पर एक्स आ गया तो यहाँ पर हम एक्स को फिल करेंगे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखो क्या पैटर्न बन रहा है आपका, एल जेड एक्स सी वी, एल जेड एक्स सी वी, यानी कि यहाँ पर ये आपका पैटर्न बन रहा है ना, एल जेड एक्स सी वी, है ना, यहाँ पर आपका एल जेड एक्स सी वी, जेड एक्स सी वी, ये आपका पैटर्न बन गया। तो यानी कि आप अगर यहाँ पर ऑप्शन देखो ना, एल एक्स, हमने क्या किया यहाँ पर फिल किया, एल किया, एक्स किया, भी किया, फिर एक्स किया, यानी एल एक्स भी एक्स, यहाँ पर देख लो आप, है ना, एल एक्स भी एक्स, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, है ना, इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना इसको लिखना है, बीच के सिंबल को छोड़ देना है आपको, है ना। यही तरीका इसको सॉल्व करने का, फिर जो है ना आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो 29 है, 128 है ना, 16 है, 7 है और 22 है, यही है। अब जो है ना आपको क्या करना, सीधा यहाँ पर जो एट द रेट है इसका मीन्स एडिशन है, यानी कि यहाँ पर प्लस हो गया। इसी तरह से यहाँ पर डॉलर जो है ना, डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके सामने दिख ही रहा होगा, है ना, डॉलर का मतलब यहाँ पर डिवीजन, तो यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ये जो अगला है ना परसेंटेज, परसेंटेज का मीन्स यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर हैशटैग का मीन्स यहाँ पर है जो आपका सब्सट्रैक्शन, यानी कि माइनस कर देना है आपको, है ना। तो यानी कि अगर आप 16 से डिवाइड करोगे ये 8 बार में चल जाएगा, है ना, यानी कि 8 से 56, यानी कि 29 प्लस 56 माइनस 22, 22 को 29 में माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना 7 आएगा, यानी कि 7 6 13 63 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे बड़ी आसानी से, है ना। अब यहाँ पर देखो ये जो भरवल है ना, इसको भरवल रीजनिंग, इसको आप मतलब ये सब क्वेश्चन में टाइम जाता ही नहीं, आपको देखना और टिक करना है। अब देखो इसको बस आपको इसमें फिल ही करना है ना, देखना है कि कहाँ पर ये फिट कर रहा है। अब पहले को देखो यहीं पर फिट कर जा रहा है, यहाँ पर देखो, है ना, कुछ इस तरह से आपका फिट कर जाएगा, ये वाला लाइन है, इस तरह से आपका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना ये वरदान है आपके लिए, अगर सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये आपके लिए क्या है, एक वरदान है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है पेपर फोल्डिंग का, है ना, और कटिंग का जो आपका चैप्टर है उसी से। तो यहाँ पर जो है ना एक सर्कुलर पेपर है, इसको यहाँ पर पहले मोड़ दिया गया इस तरह से, फिर इसको इस तरह से मोड़ा है, फिर इसको फिर इस तरह से मोड़ा है, और जब ये इस तरह का हो गया ना, यहाँ पर देखो इस तरह से जब हो गया, यहाँ पर दो, यहाँ पर होल कर दिया, है ना, यहाँ पर 2 होल कर दिए। जब इसको होल कर दिया और फिर हमसे जो पूछा है कि इसको जब अनफोल्ड करेंगे, यानी कि इसको जब हम खोलेंगे तो बताओ इनमें से कौन सा बनेगा। यानी कि जब इसको हम खोलेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा ना जी, यानी कि यहाँ पर भी आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर इसी तरह का इस तरह बनेगा। तो यहाँ पर देखो आप इसको जब देखोगे ना डी नंबर, यहाँ पर आपको साफ ही दिखेगा यही वाला पैटर्न, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है ना स्लॉग से क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर देखो ये सब पढ़ने का जरूरत होता नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है बहुत लोग इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं इसको पढ़ने में, इसको आपको पढ़ना उड़ना नहीं है, ठीक है। तो सीधा आप इस स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पर इसमें जो ट्रिक यूज करेंगे हम, हो सकता है कि आपको समझ में ना, आप जो है ना वेन डायग्राम मेथड्स यूज करते होंगे, लेकिन हम जो है ना इस पर एक वीडियो भी बना देंगे बाद में कि यहाँ पर देखो ऑल अगर रहे तो यहाँ पर 150 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर भी 150। तो यहाँ पर जो पहला कंक्लूजन है ना ये वेदई और फ्लावर के बीच में है, तो यहाँ पर 50-50 है, तो ये तो बनेगा ही नहीं, यानी कि ये तो पहला गलत हो गया। और दूसरा जो है ना यहाँ पर सम है और ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी कि पहला नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। अब देखो ये जो ट्रिक है ना 150 मेथड,
इससे आप जो है ना कितना भी आपके पास कंक्लूजन रहेगा ना, आप उसको जो है ना 15 सेकंड में 10 सेकंड में उसको आसानी से कर पाओगे, 20 सेकंड लगेगा मैक्सिमम, है ना, कर पाओगे, है ना। तो इस पर हम वीडियो बना देंगे कि हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किए हुए हैं, 150 मेथड क्या है, बहुत को हो सकता है पता भी हो। ये है मिरर का, ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन जो है ना उसमें ढक गया है ना कुछ, और आपके सामने देखो यहाँ पर ऑप्शन वो मिल गया है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा होगा ना, तो यानी कि ये वाला सही है, ये मिरर का क्वेश्चन है। तो आप जो है ना अगर स्टार्टिंग का नहीं दिख रहा तो लास्ट से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, इसी को मैच करा दो लास्ट से, RSZN, है ना, इस तरह से जो भी मैच कर रहा है आप उसको करा सकते हो आपका, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये मिरर का है, यानी कि इसके नीचे जो है ना यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, यानी कि पानी में समझो इसका मिरर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन जो है ये तो काफ़ी आसान है, ठीक है, ये डिक्शनरी से, लेकिन इसमें जो है ना हमको देखो आसान क्वेश्चन में अगर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो ना तो ये आपका सबसे बड़ा भूल होता है एग्जाम में, यानी कि सबसे बड़ा गलती, तो इसी को आपको कम करना है। यहाँ पर जो है ना डिक्शनरी से, अब ये क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि बनेगा नहीं किसी से, ये सब कोई बनाएगा, लेकिन चैलेंज यहाँ पर जो है ना वो है कितना जल्दी आप कर पा रहे हो बाकी के कंपेरिजन में, है ना, तो हमको इसी पर फोकस करना है। यहाँ पर देखो पैटिशन तक तो सभी में सेम है, यानी कि तीसरा नंबर तो सबसे पहले होने वाला है, यानी कि पहला दूसरा खत्म हो जाएगा, है ना। अब पैटिशन के बाद ही हमको काउंट करना है, यानी कि अगर आप स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करोगे आपका टाइम फालतू में जाएगा। पैटिशन तक सभी में सेम है, यानी कि पांचों जो है ना यहाँ पर वोकैबुलरी इसमें सेम है। अब एन के बाद यहाँ पर देखो ए आ रहा है सबसे पहले यहाँ पर, है ना, यानी कि पहला आएगा सबसे पहले, यानी कि यहाँ पर देखो दोनों में पहला है ना। उसके बाद आप देखोगे अगला, है ना, इसके बाद यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, 4 में 5 में दोनों में ई है ना, लेकिन यहाँ पर इसके बाद आगे जब जाओगे ना यहाँ पर डी है, यानी कि 5 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये तीसरा जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, यानी कि 3 1 5 4 2 ये इसका ऑर्डर रहने वाला डिक्शनरी में। इतना क्लियर है। अगले पे चलते हैं। यहाँ पर जो 12 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखो क्या स्पेशल चीज़ है, यानी कि ये क्वेश्चन तो एनालॉजी से है, आपको पता होगा कि यहाँ पर ये इसके एनालॉजी है, तो बताओ इसके एनालॉजी में से कौन सा होगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे। देखो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना इसको आप ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पर जो सबसे पहला है ना बी, यानी कि यहाँ पर ये कुछ घट रहा है ना, यानी कि सॉरी यहाँ पर बी बढ़ रहा है, +3 से यहाँ पर बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर अगर ए को देखो तो ये -3 से घट रहा है यहाँ पर, है ना, ये -3 से घट रहा है। और यहाँ पर अगर सी को देखो आप तो सी के बाद यहाँ पर एफ आ रहा है, यानी कि ये फिर से +3 हो रहा है ना। फिर अगर टी को देखोगे आप तो टी के बाद यहाँ पर, है ना, टी यहाँ पर 20 होता है, यहाँ पर W 23 होता है, यहाँ पर फिर से +3 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखो कुछ आपको पैटर्न नहीं मिल रहा है, यानी कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर घट नहीं रहा है फिर से बढ़ रहा है ना। तो अब इस केस में देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना कि यहाँ पर वॉवेल है, यानी कि AEIOU, ठीक है, ये सभी के सभी जो है ना -3 से घट रहे हैं और बाकी सब +3 से बढ़ रहे हैं, यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन रेलवे वगैरह में नहीं पूछते, क्योंकि यहाँ पर एसएससी में आपसे इंग्लिश पूछा जाता है तो वहाँ पर वॉवेल वगैरह का यूज इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है, रीजनिंग में भी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। बहुत लोग क्या करेंगे, आगे का 2 पैटर्न देखेंगे, यानी कि पहला जो है ना +3 कर दिया फिर -3 कर दिया फिर +3 कर दिया, और इसी को यहाँ पर अप्लाई करेगा, यहाँ पर पता चलेगा उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन को गलत कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कभी कभी कि यहाँ पर अल्फा कहीं पर वोवेल को यूज नहीं कर रहा है ना, कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट में क्या कर रहा है +3 कर रहा है और वोवेल में -3 कर रहा है, यही ना कर रहा है। अब यहाँ पर W जो है, W क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसमें क्या करेगा आपका +3 करेगा, यानी कि Z हो जाएगा सबसे पहला। यहाँ पर फिर क्या है O, यानी कि इसमें माइनस करेगा, O में माइनस करेंगे यहाँ पर, यानी कि 15 में -3 12 यानी कि L आएगा। हाँ, फिर यहाँ पर U फिर से क्या है, एक वोवेल है, तो यानी कि U में जब माइनस करेंगे, यानी कि 20, U का मतलब 21 होता है, इसमें जब माइनस करेंगे यानी कि 18 आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट टू वोट, यानी कि R हो जाएगा, यानी कि ZLR। अब ZLR कहाँ पर है, ZLR, यानी कि सबसे पहला 3 में ही हमको पैटर्न मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप, है ना, कभी कभी जल्दीबाजी में यही मिस्टेक होता है, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखो 3 तक तो पैटर्न फॉलो ही कर रहा है ना, यानी कि +3 किया फिर -3 किया फिर +3 किया, तो लोग सोच लेते हैं कि इसी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा होगा आगे भी। आगे चलते हैं हम, है ना, इस तरह से लोग सिली मिस्टेक के चक्कर में नंबर गवा देते हैं, और पता ही है कि 1 नंबर का अहमियत क्या है सिलेक्शन में, ठीक है। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यही सब जो है ना इस सीरीज का जो है ना मेरा मोटिव है कि यही सब आपको मैं बता सकूं, ताकि आप एग्जाम में ये गलती ना करो।
अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर अमंग द गिवन ऑप्शन डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, है ना। इसमें बोला है कि इनमें से क्वेश्चन मार्क कौन रिप्लेस करेगा। यहाँ पर टी है 20 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर पी 16 है, यहाँ पर एन 14 है। 14 के बाद कितना आएगा 12, यानी कि एल आएगा सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पर एल आएगा, ठीक है। तो एल यहाँ पर 2 ही में है, यानी कि ये तो पूरा गलत हो गया। अब देखो इनमें बीच में जी है, तो जी को यानी कि बीच वाले को चेक करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, तो बीच वाले को छोड़ देना आपको। अगर चेक करोगे तो आप फालतू में टाइम वेस्ट करोगे अपना, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, लास्ट वाले को चेक करना है, यानी कि यहाँ पर एफ को चेक करेंगे, यानी कि एफ है यहाँ पर कितना 6 है, यहाँ पर जे कितना 10 है, यहाँ पर एन 14, यानी कि 4 का ऐड हो रहा है, यानी कि 14 यहाँ पर 18 हो जाएगा। 18 के बाद यहाँ पर 22 जो क्या होता है आपका भी होता है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, LG भी, है ना। अगर आप यहाँ पर जी को भी चेक कर रहे थे, है ना, यानी कि SPMJ इसके बाद जी आएगा, तो वो फिर आपका टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, काफ़ी छोटा चीज़ को ऑब्जर्व करना है और आपको कोशिश करना है कि ये सब चीज़ को एग्जाम में आप स्किप कर सको, ठीक है। यही हमारा टारगेट होना चाहिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, इसको आप ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो। हो सकता है ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन हम इसको भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बनाने का, है ना। अगर आप यहाँ पर देखो ना, इसको कंपेयर करो, अगर CROWD, है ना, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या होता है ना कि इसका जो है ना 3 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर ये 15 है, और यहाँ पर ये W कितना 23 है, और यहाँ पर D का 4 है ना। अगर हम इसका अपोजिट निकालने का कोशिश करेंगे ना, इसका अगर अपोजिट निकालने की कोशिश करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, है ना। 18 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 15 का भी कुछ नहीं करते हैं, 15 का तो रहने देते हैं। और यहाँ पर जो है ना 23 का, क्योंकि 15 का यहाँ पर बीच में देखो 15 है, 15 यानी कि बीच वाला जो है ना चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो W है ना जी, W 23 है, तो 23 का फिर से क्या हो जाएगा 27 हमको पुराना, यानी कि 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर D जो 4 है, तो 4 का 27 हो जाएगा। अगर आप इसको उल्टा करके लिखोगे ना, सॉरी 27 है 23 हो जाएगा यहाँ पर। अब जब इसको आप उल्टा करके देखो लिखोगे, यानी कि 23 4, और यहाँ पर तो 15 इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 15 यहाँ पर 9 और ये 24। अगर हम इसको देखें 24 4 15 9 24, यानी कि यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि हमारा जो पैटर्न है ना, वो क्या है कि बीच वाला जो है ना चेंज नहीं कर रहा है, जितना इसका नंबर है वही बीच में लिखा हुआ है, और इसके आगे और पीछे जो है ना उसमें क्या है, उसका रिवर्स करके जो है ना उसको उल्टे ऑर्डर में लिखा है। यानी कि इसका रिवर्स तो ये 24 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 ये, और इसको उल्टा यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया गया है। यानी कि 23 को पहले, 4 को फिर उसके बाद फिर 15 को, फिर 9 को, फिर 24 को, है ना। इस तरह से इसको लिखा गया है, तो हम इसी तरह से लिख कर इसको भी कर लेंगे। यही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो सेंटर वाला जो है ना, यहाँ पर सेंटर पर कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या करेगा, टोटल ये 3 है ना, 3 को भी और इसको रिवर्स करके लिखा गया यहाँ पे, है ना। यही काम यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर जो F है ना, FRU, है ना, GAL, ठीक है। अब जब इसको हम 6 करेंगे, इसको 18 करेंगे, इसको U करेंगे, U को कितना लिखेंगे, U को लिखेंगे हम 21, है ना। हम लास्ट से इसको जो है ना ट्रैक कर लेते हैं। 6 है तो 6 का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि सबसे पहले जो है ना लास्ट में आएगा 21, फिर 19 आएगा, 21 यहाँ है, फिर 19, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना। देखो मैं आपको समझाना चाह रहा था, लेकिन अगर हम इसको करते हैं ना खुद से तो इतना टाइम लेता नहीं, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कैसे करते हैं, देखते हैं यहाँ पर बीच वाला तो चेंज ही नहीं हो रहा, आगे पीछे हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं, है ना। कुछ बस 2-3 सेकंड में ट्रैक हो जाता है कि ऑब्जर्वेशन के साथ कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसके बाद जो है ना हम सीधा ऑप्शन से इसको मैच करके निकाल लेते हैं, ठीक है। आप भी वही कर सकते हो। इसमें हमसे पूछा है ना, देखो इसमें हम क्या डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको, कि सलोनी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। जो कार्तिक है ना, कार्तिक का एक ही बेटा है, ओनली सन है यहाँ पर, है ना, सन है। जो भी इसका नाम नहीं पता, इसका बेटा का नाम क्या है, नहीं बेटी का नाम, डॉटर है यहाँ पर सलोनी, है ना, सलोनी है ना। यानी कि ये हो गया बाप, बेटा, इसकी बेटी का नाम है, ये डॉटर है, ठीक है। अब जो है ना आगे लिखा है कि निरुपमा जो है ना इज़ द मदर ऑफ दीपक। दीपक की माँ का नाम क्या है, निरुपमा। निरुपमा दीपक की माँ का नाम है, दीपक की माँ का नाम है। यमीज ओनली सन अंकित, है ना, यमी का इकलौता बेटा अंकित इज मैरिड टू निरुपमा, है ना। इससे जो शादी हुआ है ना जिसका, इसका नाम क्या है, अंकित, है ना, अंकित नाम है। और ये जो इकलौता बेटा किसका है,
ये इकलौता बेटा यामिनी का, है ना, यामिनी का, है ना। तो यामिनी का बेटा अंकित है इकलौता, इसकी वाइफ ये है, इसका बेटा ये है ना। यही ना हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना क्या था कि इसका इकलौता बेटा यहाँ पर था, इसका नाम नहीं पता था, लेकिन तो अगर हम इसको हस्बैंड वाइफ बनाते तो जो है इसका बेटा कार्तिक का बेटा क्या अंकित बन जाएगा यहाँ पर, है ना, अंकित बन जाएगा, है ना। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित, यानी कि बाप बेटे का रिश्ता है यहाँ पर, यानी कि कार्तिक क्या हो गया अंकित का, ये फादर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 को देखो, ये आपका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो आपको तो आंसर मिल ही गया, इसमें हम इसको हाइड नहीं किए, ठीक है। तो अगर आपको आंसर मिल ही गया तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कि कैसे हुआ, ठीक है, आपको समझना है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर अब आपके सामने जब आंसर आ गया तो हम इसको क्या सॉल्व करें, ठीक है। आप इसको खुद से करना, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, है ना। ये डाइस से क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। ये भी एनालॉजिस्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये इससे रिलेटेड इस तरह से, तो बताओ इससे इनमें से कौन सा रिलेटेड होगा। इसको भी हम देते होमवर्क, क्या ये भी आपके सामने रहा होमवर्क, है ना। इसको भी आप खुद से करना, ठीक है। और इसका हमको आंसर चाहिए, है ना। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग करने का कोशिश करना। और अगर बन रहा आपसे तो आप काफ़ी अच्छे ट्रैक पर हो और उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे, है ना, इसको याद रखने का और इसको हम सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसको आप करो, इसको कमेंट कर देना। पिछले को बस समझना, आपको आंसर तो मिल ही गया ना आपको। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि 4 क्लस्टर यहाँ पर दिया हो हमारे सामने, है ना। और हमसे जो पूछा है ना कि यहाँ पर जो है ना इनमें से 3 जो है ना 3 सिमिलर है और एक इसमें से अलग है तीनों से, यानी कि ऑड आउट ऑफ 1 हमको सेलेक्ट करना है ना। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर हम इसको अगर इसका नंबरिंग करते हैं ना तो एस का कितना होता है जी, एस का नंबरिंग आप इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं यहाँ पर बस, है ना। सुपर 19, है ना, 19, 16 और यहाँ पर 11, ठीक है, यही है इसका पोजीशन। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 10 है, ये 7 है, ये 20 है ना। और अगर इसका पोजीशन देखें हम तो यहाँ पर 16 है, ये 13 है और यहाँ पर ये 14 है, ठीक है। और यहाँ पर इसका कितना है 7, 20 और यहाँ पर क्यू कितना है 17 है, ठीक है। यही है पोजीशन इसका। अगर आप पहले 2 अल्फ़ाबेट को देखो ना, इसको यहाँ पर पहले 2 को, है ना, यहीं पर आपको इसका एक पैटर्न मिल जाएगा, यानी कि 16 में 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 19 जा रहा है, 7 में 3 जोड़ रहे हैं 10 जा रहा है, यहाँ पर 13 में 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 16 जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 20 में जो है ना 3 जोड़ने पर 23 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो आपको इतने में आपको पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप डी को आउट बोल सकते हो सभी से अलग, है ना, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसको जो है ना कोड करके यहाँ पर लिखा है सचिन इज अ क्रिकेटर 6219, और यहाँ पर जो अगला है 2646 इसको लिखा है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर मुंबई इज़ वेरी फेमस, है ना, इसके लिए इनमें से कौन सा कोड यूज करेंगे हम। इस चीज़ को आप ध्यान से देखो यहाँ पर, है ना। देखो सचिन में कितने अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर 6 हैं, तो यहाँ पर 6 लिखा गया है ना। यहाँ पर जो इज में 2 अल्फ़ाबेट यहाँ पर 2 लिखा गया है, ए में यहाँ पर 1 अल्फ़ाबेट यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर इसमें क्रिकेटर में 9 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर 9 लिखा है, यानी कि जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने नंबर लिख कर हम उसको कोड किए हैं। इसी तरह से आप इसको यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो, यहाँ पर ही यानी कि 2 अल्फ़ाबेट यहाँ पर 2 लिखा है सबसे पहले, प्लेड में 6 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर तो 6 लिखा है, यहाँ पर फ्रॉम में 4 अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पर 4 लिखा गया है, और फिर यहाँ पर मुंबई में यहाँ पर 6 अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पर 6 लिखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं ना, मुंबई में यहाँ पर 6 अल्फ़ाबेट है, ईज में यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट है, भेरी में यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर फेमस में यहाँ पर 6 अल्फ़ाबेट, यानी कि 6246 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बहुत लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते सीधा कि यानी कि सचिन का मतलब 6 हो गया, ईश का मतलब 2 हो गया, ए का मतलब 1, ऐसे आपको नहीं सोचना है, थोड़ा सा जो है ना लॉजिकली सोचना है, क्योंकि सीजीएल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वेन डायग्राम से पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा है कि यहाँ पर जो 3 स्टेट है ना, इनमें से कौन सा मतलब करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर इस तरह का वेन डायग्राम है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर वाला जो सर्कल है ना, ये सभी के सभी इसके अंदर में आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो फादर ब्रदर मेल्स, है ना, और यहाँ पर ग्रैंड फादर फादर्स, देखो जितने भी ग्रैंड फादर है वो सभी के सभी फादर ही होंगे, तभी तो ग्रैंड फादर बने हैं ना। और फादर ग्रैंड फादर दोनों मेल ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो यहीं से पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो फादर्स ब्रदर्स, ठीक है, मेल्स, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब सभी फादर्स ब्रदर्स भी हों, किसी के हो सकता नहीं भी हो, है ना। तो यहाँ पर जो दूसरा है ना, यही हमारा फिट बैठ रहा है,
तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना बी जो यहाँ पर होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना, 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो ये है डायरेक्शन से, ठीक है। यहाँ पर जो है ना गौरव एग्जिट्स फ्रॉम द बैक डोर ऑफ नॉर्थ फेसिंग हाउस, है ना, यानी कि एक घर था जिसका फेस जो है ना वो क्या था, नॉर्थ की तरफ था। अगर ये पीछे से निकलता यानी कि वो दक्षिण की तरफ से निकल रहा है। और यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट, है ना, यानी कि सबसे नीचे चलेगा वो 25 मीटर, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, ही टेक्स लेफ्ट टर्न, है ना, इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ, है ना। इसको देखो एरो के डायरेक्शन में आपको खड़ा करके डिसाइड करना है ना। इधर वो चलेगा कितना 36 किलोमीटर, है ना। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 47 मीटर, है ना, 47 मीटर, यानी कि फिर से इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 47 मीटर कुछ इस तरह से होगा, है ना। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 36 मीटर, है ना। फिर यहाँ पर 36 मीटर चलेगा, है ना, तो यानी कि यहाँ पर इसके सीधे पोजीशन में आएगा। तो क्वेश्चन जो पूछा है ना कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम हिज हाउस नाउ, यानी कि अपने घर से ये किस डायरेक्शन है और कितना दूरी पर है। देखो यहाँ से अगर देखो ना आप तो उत्तर की नॉर्थ में है ना, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में है। और इसका अगर दूरी की बात करें यानी कि 47 में आप माइनस करो तो 25 कितना बचेगा आपका 22 बचेगा, है ना, यानी कि 22 मीटर नॉर्थ में इसका पोजीशन है, है ना। यहाँ पर देखो आपका नॉर्थ में, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते थे, है ना। देखो समझाने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ना, लेकिन आप इसको जब करोगे तो काफ़ी आसानी से इसको विद इन मतलब 20 सेकंड आप आराम से कर पाओगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है जी कि मोहित और सुदेश जो है ना ये पेन और नोटबुक को खरीदता है ना, एक शॉप से, यानी कि एक मतलब सेम शॉप से। यहाँ पर जो मोहित है ना, मोहित ने 3 पेन और 6 नोटबुक लिया, यानी कि 3 और 6 नोटबुक लिया किसने, मोहित ने, और 180 रुपया पे किया, ठीक है, दोनों का प्राइस। तो अगर हम इसको यहाँ पर इस तरह से कर दें, यानी कि इसको 3 से 3 कॉमन निकाल दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n, इसका दाम कितना हो जाएगा जी 3 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 60 रुपया हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पर क्या है, सुदेश ने 5 पेन और 2 नोटबुक लिया, 5 बुक पेन, है ना, 2 नोट बुक लिया, कितने का, इसका पड़ा 116 रुपया, ठीक है। अगर हम इसको माइनस कर दें तो कितना होगा 4p बराबर कितना हो जाएगा जी 60 40, यानी कि 40 56, है ना। तो यहाँ पर p कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है, यानी कि एक पेन का दाम यहाँ पर 14 है। अगर एक पेन का दाम यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर नोटबुक का दाम कितना हो जाएगा, इस तरह से आप निकाल सकते हो यहाँ से, है ना। लेकिन हमसे जो पूछा है ना कि हाउ मच डिड मोहित स्पेंड ऑन बाइक नोटबुक, है ना। मोहित ने, देखो मोहित कौन सा बंदा था, पहला बंदा था मोहित, और मोहित ने कितना लिया है यहाँ पर नोटबुक, यहाँ पर 6 लिया है, ठीक है, यानी कि 6 नोटबुक लिया है ना। तो 6 नोटबुक हमको निकालना है और बोल रहा कितना खर्चा किया है। अगर यहाँ पर मान लो कि p का यहाँ पर 14 वैल्यू है तो 2 यार ये नोटबुक का कितना हो जाएगा जी, स्टार्ट में यहाँ पर जब 14 को हटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यानी कि 46 बचेगा, यानी कि 2 नोटबुक का, तो यानी कि 6 का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 18, यानी कि 138 यहाँ पर, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसको आप ऐसे कर सकते थे आसानी से, लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि n को निकालेंगे फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस इक्वेशन जो है ना डायरेक्ट यहाँ पर 2n का वैल्यू निकालिए और इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 3 से मल्टीप्लाई हम कर दिए यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा 138, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते थे बड़ी आसानी से। जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है कि इसमें पैटर्न आपको ढूंढना है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, यानी कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये सीरीज का। तो इसमें जो है ना जी 5 है और यहाँ पर 18, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 278 है, तो अगला क्या होगा आप इसको ध्यान से देखो। तो 5 चौके 20 होता है ना, 5 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, उसमें 2 माइनस करेंगे, यानी कि 5 × 4 कर रहे हैं, यहाँ पर -2 कर रहे हैं, तो 18 हो रहा है हमारा, है ना। इसी तरह से 18 चौके 72 में 2 जब माइनस करेंगे 70 आएगा, यानी कि सभी को यहाँ पर 4 टाइम्स कर रहे हैं और 2 माइनस कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर 70 को करेंगे 4 टाइम्स, 7 चौके 28, 280 में 2 करेंगे माइनस, यानी कि 278 आ रहा है। तो जो हमारा ये वाला होगा नंबर ये कितना हो जाएगा जी 278 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें -2 करेंगे, ठीक है, यही ना। तो इसको कैसे करें 8 चौके 32, यानी कि लास्ट में 0 आना है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका। देखो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखो लास्ट डिजिट यहाँ से निकला ना जी 8 चौके 32, यानी कि 2, अगर इसमें माइनस करेंगे 2 तो मैंने, यानी कि मेरा लास्ट डिजिट 0 आने वाला है, तो पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत था नहीं यहाँ पे, हम सीधा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसको पिक कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला सेट जो है ना कंप्लीट हो गया। तो अगले सेट में हम अगले सेट का क्वेश्चन लेके आएंगे और वहाँ पर भी हम इसी तरह से
काफ़ी मतलब क्विक तरीके से सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो थैंक यू सो मच।